बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ MSGT एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी आईडी थी 99 और ये PPSC ने 25 अगस्त 2024 को शाम तक इवनिंग टाइम में ये पेपर कंडक्ट किया था। हम ना सिर्फ ये पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे बल्कि इस पेपर का PDF भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आगे वीडियो के अगले पार्ट्स में आपको PDF डाउनलोड करने का पासवर्ड बता दिया जाएगा। जहाँ तक इस क्लब ID 99 का ताल्लुक है, इसमें जो पेपर इंक्लूड थे लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, असिस्टेंट इन PPSC, असिस्टेंट इन LDA, असिस्टेंट हेड क्लर्क इन एनर्जी डिपार्टमेंट, लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट हेड क्लर्क इन लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डिपार्टमेंट। ये जो आपके साथ MCQ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल 100% सेम वैसे ही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिस तरह के पेपर में आए थे। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि जिस तरह पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे वैसे ही आपके साथ शेयर किए जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज एज ऑफ प्रॉफिट नूह। आपकी जो एज थी वो 950 ईयर्स थी। ऑप्शन C इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर B, उसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन एबटाबाद इन ऑप्शन A 2010, ऑप्शन 2 2011, ऑप्शन C 2012 एंड द करेक्ट आंसर इज 2011। तवाफ ज़ियारत इज वाजिब, फर्ज और नफल। ये फर्ज है। ऑप्शन B इज करेक्ट। द नंबर ऑफ डिजर्विंग कैटेगरीज फॉर ज़कात इन द लाइट ऑफ कुरान। ऑप्शन A 8, ऑप्शन B 5 एंड ऑप्शन C 3 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 8। ये सूरत तौबा में कैटेगरीज बताई गई हैं, उसकी तौबा की आयत नंबर 60 में। माइट भी एक्सपेक्टेड है और आइंदा पेपर में आपसे पूछ लें कि सूरत ज़कात के जो मसारिफ है किस सूरत में बताए गए हैं। विच प्रॉफिटिक एग्रीमेंट इज कॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सा माहदा है जिसको दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। मिसाक मदीना है। इसके 47 आर्टिकल्स थे। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर डिड होली प्रॉफिट परफॉर्म हिज लास्ट हज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑप्शन C इज करेक्ट। हुजूर इस्लाम ने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही हज अदा फरमाया था, वो 10 हिजरी में अदा फरमाया था। और जो हज फ़र्ज हुआ था वो 9 हिजरी में हुआ था, लेकिन हुजूर इस्लाम ने 10 हिजरी में अदा फरमाया। एंड इसके अलावा हुजूर इस्लाम के ने जो उम्रे अदा किए थे उसके बारे में पूछा जाता था। हुजूर इस्लाम ने जो टोटल उम्रे अदा की वो 4 थे। अब आपने ये सर्च करना है कि किस किस साल में हुजूर इस्लाम ने उम्रे अदा फरमाए। क्वेश्चन नंबर 7, the presidency of United Nations Security Council is held by each of the members in turn for 1 month among 15 members। जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है, आप जानते हैं उसके 15 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके दरमियान किस तरह प्रेसिडेंसी मूव करती है। तो ऑप्शन B है जो हमारे पास वो करेक्ट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑफ मेंबर स्टेट्स, अल्फ़ाबेटिकली जो मेंबर स्टेट्स होते हैं 15 उनमें अल्फ़ाबेटिकली चेंज करते हैं। विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज लैंड लॉक। जो पेपर में ऑप्शन आए थे वो थे ईरान, इंडिया, चाइना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास नन ऑफ दीज। जो लैंड लॉक कंट्री पाकिस्तान के नेबर है वो है अफगानिस्तान। वेयर इज UN इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। तो ये वियना में है। आंसर C हमारे पास था पेपर में, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 10, इन लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग डेवलप्ड एट Walton Airport। Option B is correct. In June 1948, under Soviet Union influence, Germany built a wall east and west Germany। ये किस मकसद के लिए जर्मनी ने वॉल बनाई थी। डिवाइड बर्लिन into 2 cities, ये ऑप्शन था। Then to stop their citizen to escape to west। ऑप्शन C है। Both A and B, option D and none of these, and the correct option is ऑप्शन B टू स्टॉप देयर सिटीजन टू एस्केप टू वेस्ट। दो कहीं ये 1948 में अनाउंस किया था, लेकिन एक्चुअल वाल 1961 में बनी थी। और 1949 से 1961 के दरमियान तकरीबन 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी की तरफ जा चुके थे, इसलिए बर्लिन वॉल बनाई गई थी। और जो बर्लिन वॉल डिमोलिश कब हुई, इसको गिराया कब गया, ये भी क्वेश्चन आता है। 9 नवंबर 1989। Which famous city of Turkey is found both in Asia and Europe। तुर्की का वो कौन सा शहर है जो यूरोप और एशिया दोनों में
दोनों में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इस्तांबुल, और इस्तांबुल का जो पुराना नाम था वो कुस्तनतुनिया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री इज मालदीव्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड ये जो मालदीव है एशिया में भी सबसे छोटी कंट्री है, इसका जो एरिया है 298 किलोमीटर स्क्वायर है। एंड इसमें 1000 से ज़्यादा आइलैंड्स है, जजीरे जिसे बोलते हैं इंडियन ओशन में। और जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है वो कजाकिस्तान है। डिफेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन वेरी इजी क्वेश्चन, 6 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इन पाकिस्तान टर्म छादामगा पॉलिटिक्स इज यूज्ड, छादामगा पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या है? किकबैक, हॉर्स ट्रेडिंग, ब्राइबरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हॉर्स ट्रेडिंग। ये मैंने हॉर्स ट्रेडिंग की डेफिनेशन लिखी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। व्हेन डिड मौलाना यूसुफजई नेम द नोबेल प्राइज विनर? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 2014। और मौलाना यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी, ये इंडिया के इंडियन एक्टिविस्ट है, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। और इनको किस वजह से मिला था? इन रिकग्निशन ऑफ देयर एफर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। When लियाकत नेहरू पैक्ट was signed between Pakistan and India, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखे गए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1950, 1950 में लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था। ये डिटेल एक्स्ट्रा लिखी है, लाजमी पढ़िएगा, हो सकता है आइंदा पेपर्स में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। विच कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान? ऑप्शन ए वखान, ऑप्शन बी खैबर, ऑप्शन सी टोची। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वखान। और एक मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था, उसने मुझसे पूछा था वखान कॉरिडोर पाकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है, इसकी लेंथ और विड्थ बताओ। तो मैंने लेंथ और विड्थ भी लिख दी, हो सकता है आपसे भी का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। लेंथ इसकी 350 किलोमीटर है और इसकी जो विड्थ है 16 से 64 किलोमीटर है, मिनिमम 16 और मैक्सिमम 64 किलोमीटर है। और ये अफगानिस्तान के प्रोविंस बदख्शा में वाक़या है वखान कॉरिडोर। और ये जो है वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान और चाइना को मिलाता है, लेकिन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, एग्रीमेंट ऑफ सीपैक वाज साइन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट टू पाकिस्तान। सीपैक का जो एग्रीमेंट था कब साइन हुआ था? अप्रैल 2015 में, जून 2015 में, अक्टूबर 2015 में। द करेक्ट आंसर इज अप्रैल 2015। ये पासवर्ड का पहला हिस्सा है। आपने पासवर्ड को शी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, आपने पासवर्ड के तमाम पार्ट्स विदाउट गिविंग एनी स्पेस और कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और अगर आप इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, और जो पासवर्ड के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आगे वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। एंड पासवर्ड को कमेंट सेक्शन में शेयर करना अलाउड नहीं है। इफ एनीबॉडी डिड, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो होम जनरल परवेज मुशर्रफ रिप्लेस्ड? तो ऑप्शन ए मिर्जा असलम बेग, ऑप्शन बी जनरल जहांगीर करामत। जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट आंसर है, जनरल जहांगीर करामत परवेज मुशर्रफ के प्रेडिसेसर थे। प्रेडिसेसर बोलते हैं यानी कि आर्मी चीफ थे ना, आर्मी चीफ की पोस्ट पर मुशर्रफ के आने से पहले जो पहले आर्मी चीफ थे उसको प्रेडिसेसर बोलेंगे, और जो मुशर्रफ के बाद आए उसको सक्सेसर बोलेंगे। ये प्रेडिसेसर और सक्सेसर से रिलेटेड एमसीक्यू सिनोनिम्स के भी आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। और जो सक्सेसर थे परवेज मुशर्रफ के वो थे जनरल अशफाक परवेज कियानी। वो जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के वो थे जनरल टिक्का खान, 1972 में अपॉइंट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द इकबाल बुक पब्लिश्ड इन 1923। अल्लामा इकबाल की बुक का नाम बताएं जो 1923 में पब्लिश हुई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क़याम मशरिक। ये मैंने अल्लामा इकबाल की तमाम किताबों की डिटेल एक जगह से मुझे मिली थी, ये मैंने आपके लिए लिख दी है, तो इंशाल्लाह ये पढ़ लें, आपके लिए वेरी फ्रूटफुल रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 22, फॉलोइंग लीडर्स सेलेक्ट द मुस्लिम लीग डेलीगेशन फॉर शिमला कॉन्फ्रेंस? जिनायत लियाकत, जिनायत निज़ामुद्दीन, लियाकत एंड निज़ामुद्दीन। एंड ऑप्शन डी जिना लियाकत एंड निज़ामुद्दीन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी जिना लियाकत एंड निज़ामुद्दीन। Question number 23, the partition of Bengal in 1905 was carried out by the following British Viceroy। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की गई थी तो ब्रिटिश वाइसराय कौन थे? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन थे। इससे रिलेटेड ये तमाम इंफॉर्मेशन जो बार बार पेपर में रिपीट हुई है ये मैंने आपके लिए लिखी है, ये लाजमी पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो आखिरी सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत में आती थी वो कौन सी थी, तो वो थी लोधी डायनेस्टी, जिसको बाबू ने हराया था, इब्राहिम लोधी को पानीपत की जंग में, और मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। इसके अलावा अब आप देखते हैं कि दिल्ली डायनेस्टी में जो 5 सल्तनतें आती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके फाउंडर कौन से हैं, उनकी ड्यूरेशन कौन सी थी। फॉर एग्जांपल ममलूक डायनेस्टी है, इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये नंबर 1 आती है दिल्ली सल्तनत में। आप इसका पीरियड देखें, फिर खिलजी डायनेस्टी का पीरियड देखें, तुगलक डायनेस्टी का पीरियड देखें, इनके फर्स्ट एंड लास्ट रूलर्स देखें, इस तरह की चीज़ें देखें। ये क्वेश्चन ये पेपर में बार बार रिपीट होती हैं। और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जीके ट्रिक्स में और जो हमारी प्ले लिस्ट है जीके एकेडमी की, अगर आप वो विजिट करें तो आपको जनरल नॉलेज की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो हम पेपर नहीं डिस्कस करते हैं वो काफ़ी डिटेल में करते हैं। सिर्फ MCQs नहीं शेयर किए जाते आपके साथ, जिस तरह कि अब आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं, आपको फ्यूचर गाइडलाइंस भी मिलती हैं। तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, और फ्यूचर में आप जितने भी पेपर्स होंगे इंशाल्लाह इसी चैनल पर इसी तरह डिटेल के साथ शेयर किए जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25, इस्लामिया कॉलेज पिशावर फाउंडेड इन, इस्लामिया कॉलेज पिशावर कब बना। ये 1913 में था और इसके जो फाउंडर थे अब्दुल कयूम खान थे। क्वेश्चन नंबर 26, द 14 पॉइंट्स ऑफ जिनाह वर प्रेजेंटेड इन रिस्पॉन्स टू। अब नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे। अब जो कल के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि 14 पॉइंट्स कब पेश किए गए, वो मार्च 1929 में पेश किए गए। अब आपने 14 पॉइंट्स को सारा स्टडी करना है, इससे आगे के इवेंट्स देखने हैं, इससे पीछे के इवेंट्स देखने हैं, ताकि आप आइंदा होने वाले पेपर्स को भी कवर कर सकें। आसमान पर उड़ना से क्या मुराद है, गुरूर करना। गुरूर करना हमारे पास दुरुस्त जवाब है। मुहावरा मुकम्मल करें, आज डैश कल दूसरा दिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आज मरे कल दूसरा दिन, यानी कि जिंदगी नाकाबिल एतबार और नापायदार है, उम्र का क्या भरोसा। क्वेश्चन नंबर 29, नवाब वाजिद अली शाह क्या तखल्लुस करते थे। जो शायर लोग होते हैं ना वो अपने मक्ता लाते हैं, यानी कि शेर में अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, उसको तखल्लुस कहते हैं। तो नवाब वाजिद अली शाह थे, इनका ताल्लुक शाही खानदान से था, लेकिन इसके बावजूद ये शायर भी थे और इसका जो तखल्लुस है इनका वो अख्तर है नवाब वाजिद अली शाह का। क्वेश्चन नंबर 30, अनीसियात मीर अनीस की, ये गलत लिखा गया, टाइपिंग एरर। अनीसियात मीर अनीस की शख्सियत के हवाले से बड़ी मौकर किताब है। अनीसियात के मुसन्निफ कौन है, मसूद हसन रिजवी अदीब। शायर रुमान किसे कहा जाता है, अख्तर शेरानी। ये इस क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे तो यही आंसर मिला है, मैंने सर्च भी किया है। तो अगर डिसएग्रीमेंट हो किसी का इस पे तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, रजब अली बेग सरवर ने अलिफ लैला का तर्जुमा किस नाम से किया, शबिस्तान सरवर के नाम से किया। इस्तेआरा के लफ्ज़ी मायने क्या है, तशदीद देना, उधार लेना, कर्ज देना, शक पैदा करना। एंड द करेक्ट आंसर इज उधार लेना। ये मैंने इसकी डिटेल लिखी है, इसमें कर्ज लेना भी आ रहा है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये जो ऑप्शन सी है चे है, इसमें आ रहा है कर्ज देना, लेकिन जो इस्तेआरा के मायने होता है कर्ज लेना, उधार लेना। तो इस्तेआरा का लघु मायने होगा उधार लेना। अगर आपका उर्दू का सेक्शन वीक है तो कलीद उर्दू के नाम से कारवान की एक बुक है, उसको लाजमी स्टडी करें। अगर आप उसको स्टडी कर लें तो आप उर्दू में 10 आउट ऑफ 10 या मिनिमम 8 नंबर लाजमी लेंगे। इसके अलावा उर्दू से रिलेटेड ही एक 25 मिनट का एक लेक्चर इसी MSGK अकेडमी की प्ले लिस्ट में होगा, उर्दू के नाम से प्ले लिस्ट है, वो आप देख लें तो आपको समझ लग जाएगी। अगर आप उस तरह उर्दू करें तो उर्दू को कवर करना कितना ही आसान है और 10 में से 8 नंबर लेना कितना आसान है। पासवर्ड नंबर 2 है MSGK अकेडमी नंबर 1। पासवर्ड नंबर 1 आपके साथ शेयर कर दिया गया है और अगला पार्ट आपके साथ आगे शेयर कर दिया जाएगा। आपने पासवर्ड के तमाम हिस्से PDF डाउनलोड करने के लिए कैपिटल लेटर्स में लिखने और विदाउट एनी स्पेस लिखने हैं। हसन मंजर का कौन सा नावल सऊदी अरब की माशरत और मुईशत को मौजू बनाता है, ये ऑप्शन सी करेक्ट गवाम। इसको भी थोड़ा सर्च करने वाला है, ये टाइम टेकिंग था, लेकिन फॉर द टाइम बिग जो मुझे आंसर मिला वो मैंने आपके लिए लिख दिया। ये नया क्वेश्चन है, इससे पहले नहीं आया, तो सर्च कर मैं कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 35, बाले जबरील की अर्शाद कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन अब रिपीट हो गया। पहले 1923 की किताब के बारे में पूछा था, प्याम मछली कब आई, अब बाले जबरील का पूछ रहा है, तो बाले जबरील 1934 में आई। ये अल्लामा इकबाल की तमाम किताबों की डिटेल। बाले जबरील के वैसे जो ऑनलाइन मिल रहे थे आंसर वो 1935 मिल रहे थे, लेकिन 1935 का आंसर पेपर में आया ही नहीं है, लिहाजा 1934 करेक्ट है। सर सैयद ने अली से कौन सा रिसाला जारी किया? तहजीबुल इखलाक। Stone emphasis on justice was held by Aristotle. Option number D is correct. The main responsibility of Security and Exchange Commission of Pakistan to regulate corporate sector, to supervise capital markets, supervision of non-banking finance companies, and all of ये तमाम ऑप्शन करेक्ट हैं। और ये जो मैंने आंसर ली है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है, और ये तमाम ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, टाइम टेकन बाय अ कंप्यूटर टू प्रोसेस जॉब और इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं, वेटिंग टाइम बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं, ये रियल टाइम बोलते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्जीक्यूशन टाइम। द मोस्ट abundant मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एल्यूमिनियम। अच्छा, ये आपको ये नीचे नज़र आ रहा है व्हाट्सएप चैनल, तो अगर आप व्हाट्सएप चैनल पर अगर हम सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ पर आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इससे हटकर अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप स्टेटस पर आपको जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो हमारा नंबर 0318 0318 7232 अपने पास MSG के अकेडमी के नाम से सेव कर लें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, उसको ओपन करके फिल कर दें, तो आपको विद इन 7 to 10 डेज व्हाट्सएप पर जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारा नंबर अपने पास लाजमी सेव कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बार बार फॉर्म तो फिल करते जाते हैं लेकिन हमारा नंबर अपने पास सेव नहीं करते, तो नंबर सेव नहीं करेंगे तो स्टेटस नहीं अपीयर होंगे। फॉर्म भी फिल करना है और नंबर भी अपने पास सेव करना है। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर फ्रॉम अ डिसीज एट वन प्लेस एट एंड टाइम, एक जगह पर और एक ही टाइम में अगर बहुत ज़्यादा लोग एक बीमारी से सफ़र करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एनीडेमिक तो वैसे ही लिख दिया उसने, कुछ होता ही नहीं, एंडेमिक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एपिडेमिक। ये मैंने डिटेल लिखी है। एपिडेमिक जो होती है ना, ये डिसीज़ एक पर्टिकुलर एरिया पर आती है, वो एक टाइम में आती है, लेकिन जो पेंडेमिक होती है वो एक से ज़्यादा मुल्कों या एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में आती है, जिस तरह कोविड-19 था, ठीक है। और जो एंडेमिक होता है, ये जो ऑप्शन डी है, ये एक डिसीज़ होती है जो रेगुलर डिसीज़ हो किसी में पाई जाए, जिस तरह मलेरिया वगैरह हो गया, तो एक मखसूस इलाके में जो डिसीज़ होगी आप उसको एपिडेमिक बोलेंगे, जो बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करती होगी। क्वेश्चन ये पासवर्ड नंबर 3, साइकिल्स ऑफ मॉनसून्स आर वेल डेवलप्ड इन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। एग्जाम विदा से ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 43, एयर इज एन एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है या इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये एक मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू डैश कलर्स, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और जो 7 कलर में स्प्लिट होती है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 45, पाकिस्तानी फीमेल आर्मी ऑफिसर अवॉर्डेड UN मेडल फॉर एग्जाम्पलरी सर्विसेज इन डैश इन ऑन 1 फरवरी 2020। पाकिस्तान की एक खतून ऑफिसर, आर्मी के खतून ऑफिसर को UN का मेडल मिला था, वो किस मुल्क में सर्विसेज अंजाम दे रही थी जिसकी वजह से उसको मिला, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोंगो में वो सर्विसेज दे रही थी जिसकी वजह से उन्हें मेडल मिला। बुक पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया वाज रिटन बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लियाकत अली खान। Who presented the Pakistan resolution? A.K. Fazlul Haq, option D is correct. Question number 48, in British India, Queen Victoria was proclaimed Empress of India, option B, 1877. Question number 49, how many oceans are there in the world? 5. आप इन ओशंस के नाम भी देखें और इनकी मैप पे देखें कहाँ कहाँ पे वाक़ई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंशाल्लाह जियोग्राफी की भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे ओशंस को देखेंगे, कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे, तो इस तरह की जो पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं वो इंशाल्लाह वो ट्रिक के साथ आपको करवाएंगे इसी चैनल पर, MSc की अकेडमी के। क्वेश्चन नंबर 50, ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हॉकी टीम वन लास्ट वर्ल्ड कप इन
1994 में पाकिस्तान हॉकी टीम ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप जीता था। तो ये था आज के पेपर का पार्ट 1। जो पार्ट 2 है वो भी इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस, ट्रिक्स, जीके ट्रिक्स, इंग्लिश के ट्रिक्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। They